आज पानी के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मशरूब कौन सा है? देखा, आप सोच में पड़ गए। हमारी आज की स्टोरी का उन्वान भी यही है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की मज़ीद अच्छी और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए देखते रहें हमारे चैनल को। आर्कियोलॉजिकल शवाहिद से मालूम होता है कि चाय कम अज़ कम 6000 साल से चीन में काश्त की जाती रही है, यानी मिस्री फ़राइन के अजीम अहराम अलगीज़ा से 1500 कबल से। और चीन से आने वाला चाय का यही पौधा आज दुनिया भर में काश्त किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत फर्क तरीके से किया जाता था। इसको सब्जी की तरह खाया जाता था या दलिए के साथ पकाया जाता था। इसका बतौर मशरूब इस्तेमाल महज 1500 साल कबल का है। जब लोगों को एहसास हुआ गर्म और नरम करने से इसके पत्तों में एक बड़ा मुनफरिद जायका पैदा हो जाता है। इसके सैकड़ों वेरिएशन के तजर्बात के बाद स्टैंडर्ड तरीका ये निकला कि इसके पत्तों को गर्म करके दबाकर पैक किया जाता था, पीस कर पाउडर जैसी शक्ल दी जाती थी, गर्म पानी के साथ मिक्स किया जाता था और मशरूब तैयार हो जाता था, जिसको माचा कहते थे। माचा इतना मकबूल हुआ कि इसकी वजह से चीन में चाय का कल्चर नमूदार हुआ, बादशाहों का पसंदीदा मशरूब बना, ये शायरी और किताबों का मौजू बना और फनकारों के हाथ लगा। शाही महफिल में पेश की जाने वाली माचा की झाग को आर्टिस्ट पेश करने से पहले कोई शक्ल देते। 9वीं सदी में तांग खानदान की हुकूमत के दौरान एक जापानी राहब ने पहली बार इस पौधे को जापान में मुतारिफ करवाया। जापान में चाय की अपनी मुनफरिद रसूमात की बुनियाद पड़ी। जापानी चाय की तकरीब की तख्लीक हुई। 14वीं सदी में मंग खानदान के वक्त चीनी शाही महफिलों में मशरूब बनाने के लिए पत्तों को दबाकर पैक करने की बजाय खुली पत्ती का रिवाज पड़ा। इस वक्त तक के दुनिया में चाय के पौधों पर चीन की मोनोपली थी। चाय, रेशम और चीनी के बर्तन चीन की 3 अहम बरामदात थीं। चीन बड़ी आलमी माशी ताकत था। इस वक्त की अजीम सुपर पावर की रवायत दूसरे ममालिक तक फैली। 16वीं से 17वीं सदी में वेलंदेजी ताजरों ने इसको यूरोप में बड़े पैमाने पर मुतारिफ करवाया। पुर्तगाली मलका कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा के बारे में कहा जाता है कि बरतानी अशराफिया में इस मशरूब को मकबूल करने में इनका बड़ा किरदार था। इनकी शादी बरतानवी शाह चार्ल्स दोम से 1661 में हुई। जिस तरह बरतानवी असर और सुख बढ़ा, वैसे ही चाय का फैलाव भी। 1500 तक यूरोप में चाय की कीमत काफ़ी से 10 गुना ज़्यादा थी और पौधा सिर्फ चीन में उगा करता था। यह तिजारत इस कदर पुरकशिश थी कि दुनिया में तेज़ तरीन बादबानी कश्ती कल्पर शिप की इजाद मगरबी तजारती इदारों की आपस में मुकाबलाबाजी इस दौर की वजह से हुई थी कि चाय को जल्द से जल्द यूरोप पहुंचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। पहले बरतानिया चाय के एवज चांदी दिया करता था और इसकी जगह एक और शय ने ले ली जो कि अफ्यून थी। इससे चीन में सेहत का मसला शुरू हो गया कि यह नशावर थी। 1839 में चीनी ऑफिशियल ने बरतानिया से आने वाली अफ्यून की बड़ी आमद को तबाह कर दिया। इससे चीन और बरतानिया की पहली जंग शुरू हुई जो 1842 तक जारी रही। इसमें शिकस्त खाकर चीन खानदान ने हांगकांग की बंदरगाह बरतानिया के हवाले कर दी और ये तिजारत बरतानवी शराइत पर हल हो गई। इस जंग ने चीन को अगले 100 साल से ज़्यादा तक के लिए कमज़ोर कर दिया। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी चाय के लिए अंसार चीन पर नहीं रखना चाहती थी। इस पर तहकीक के लिए माहिर नबातात रॉबर्ट फॉर्चून की खिदमत हासिल की गई। रॉबर्ट फॉर्चून ने चाय उगाने के इलाकों का छुप कर दौरा किया। वहाँ से चाय और चाय के खेत में काम करने वालों को इंडिया में दार्जिलिंग में लाया गया। दार्जिलिंग से आगे चाय का पौधा तेजी से फैलता गया और दुनिया के बहुत से मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना का मशरूब बन गया। आज पानी के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मशरूब दुनिया में चाय है। अपने बहुत से तरीकों के साथ तिब्बत में मक्खन वाली चाय, तुर्की की मीठी रेज चाय, दूध पत्ती चाय बनाने के हर कल्चर में अपने अपने तरीके हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो?
اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔